नमस्कार। चलिए पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा सबको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ जाएगा और इसके बाद से कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए, जो लेटी लाइन होती है, जो आप इसमें देख रहे हैं लेटी लाइन, ये लेटी लाइन जो होती है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटी लाइन लैटिट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और इसे बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो अभी हम अक्षांश और देशांतर, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये दोनों काल्पनिक लाइनें हैं। धरती पे कहीं भी कोई भी ऐसी चीज रेखाएं नहीं खींची हुई हैं कि जिसे हम बोल देंगे कि अच्छा हाँ ये है अक्षांश और ये है देशांतर। ये इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? धरती पे कोई भी जगह, किसी भी प्लेस का हमें उसका निर्धारण करने के लिए कौन किस जगह पे है, उसका एक मापन करने के लिए कि कहाँ पे है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ी थी। और उसी लिए इसका विकास हुआ था और उसी के जरिए हम जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि इक्वेटर क्या होता है, क्योंकि वहाँ से ही लैटिट्यूड का ही निर्धारण हुआ था और मेरिडियन आया था, वो वहाँ से लॉन्गिट्यूड का निर्धारण हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर में होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर में होता है भूमध्य रेखा। तो अगर कोई अर्थ है, देखिएगा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो माफ कीजिएगा। तो जो पृथ्वी है, भूमध्य में भू के एकदम मध्य से जो खींची गई रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पे ये जो लाइन होती है ये सबसे बड़ी लाइन होती है। ये जो क्या है, पृथ्वी चूंकि स्फीयर टाइप है तो क्या है, पृथ्वी ऐसे ही कटेगी। तो ये जो वृत्त बनता है इस वृत्त को विषुवत वृत्त बोलते हैं। यानी कि इसी का अंग्रेजी होता है इक्वेटर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इसको, ये जो वृत्त है इस वृत्त को बोलते हैं दीर्घ वृत्त, कहीं कहीं बोलते हैं दीर्घ वृत्त या फिर विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक, इसे विषुवत वृत्त बोलते हैं। अब क्या है, विषुवत वृत्त, इस पे प्रकाश की किरणें सीधे पड़ती हैं और यहाँ पे हमेशा गर्म होता है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, अभी इसी वीडियो में देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा, तो ये क्या करता है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसके जो ऊपर वाला भाग है, ठीक, और एक नीचे वाला भाग है, तो जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं नॉर्थ और इधर वाले भाग को साउथ बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो ये ध्रुव है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो और इस गोलार्ध को, ये गोले के जो आधा को गोलार्ध बोलेंगे, तो इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इस गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब बात आती है कि लैटिट्यूड का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखिए, लैटिट्यूड का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को आप ध्यान से देखिए। तो अब क्या है, यहाँ से एक काम करें, यहाँ पे बनाते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इसको क्या करें, हम आधा हम बनाते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, अब क्या है, इस जो पृथ्वी पे हम एक एक डिग्री पे, अगर इसको यहाँ पे सेंटर ले लें, इस सेंटर से अगर एक डिग्री पे अगर हम कोई लाइन खींचें, तो एक डिग्री पे अगर कोई लाइन खींचें, ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री पे होगा, मतलब हर एक एक डिग्री पे अगर एक लाइन खींचें तो ये जो 1 डिग्री वाला है इधर 1 डिग्री पे और इधर 1 डिग्री पे, ठीक,
1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे अगर लाइन खींचे तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी और इधर एक लाइन बनेगी। इन जो दोनों लाइनों को हम ऐसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर है ना, तो स्फीयर है तो एक वृत्त बनेगा। यानी कि 1 डिग्री पे जो भी ये स्फीयर बनेगा उस स्फीयर को बोलेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, ऐसे ही हर एक डिग्री पे अगर हम इसको खींचते जाएं, 1 डिग्री पे खींचते जाएं, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर 1 डिग्री पे हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री पे करेंगे तो कितने सर्किल बनेंगे, 1 डिग्री पे अगर सर्किल को मिला है तो कितने सर्किल बनेंगे, 90 सर्किल बनेंगे। 90 सर्किल नहीं, मतलब ये तो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, बाकी कितने सर्किल बनेंगे, ये सारे सर्किल ऐसे ही बनेंगे। ठीक, ऐसे ही सर्किल बनेंगे। ठीक, ऐसे ही सर्किल बनेंगे। कितने सर्किल होंगे, ये 90 सर्किल होंगे। और इस तरीके से अगर हम जैसे प्याज होता है, प्याज का अगर सलाद काटते हैं तो प्याज का सलाद ऐसे ही आता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे प्याज का सलाद करता है। ठीक, तो अब क्या है, प्याज के सलाद नुमा ये बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, फिर यहाँ पे बोलेंगे 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो अब क्या है, ये हम उत्तरी गोलार्ध में बोल रहे हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो हम चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, यहाँ तक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो वृत्त बनेगा, और ये वृत्त कैसा बन रहा है, ये वृत्त जो बन रहा है ये पूर्ण वृत्त बन रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको हम जब बना रहे हैं तो कितना वृत्त बन रहा है, पूर्ण वृत्त बन रहा है, पूर्ण वृत्त बन रहा है ना। तो अब क्या है, लैटिट्यूड जो होता है ये क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो कौन सा होता है, भूमध्य रेखा, दीर्घ वृत्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं, जो ये होता है। ठीक, और देखिए जब ऊपर इस तरीके से बन रहा है, ऐसे ही नीचे हम अगर इसको इस गोले को अगर हम नीचे बनाएं तो क्या बनेगा, नीचे भी ऐसे बनेगा। ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो गए, अगर देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर प्लस 90 डिग्री नीचे, टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इधर ऊपर तो काउंट कर लिया, ठीक, हमने नीचे भी काउंट कर लिया और इस वाले को छोड़ दिया, तो एक तो ये भी है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, +1। तो कितने हो जाएंगे, +1, यानी कि टोटल कितना हो जाते हैं, 181 टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कितनी, अब इस तरीके से कितनी अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 181 हो जाएंगी। कई बार बोलते हैं कि कंपटीशन में कई बार आ जाता है कि अक्षांश रेखाएं 181 ना देके वहां पे दिया सकता है 179। अब 179 कब सही होगा, जो यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो ये रेखा ना होके या वृत्त ना होके क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम अगर इसको माइनस कर दें दो तो बन जाएगा 179। इस तरीके से टोटल कितनी रेखाएं होती हैं, तो आप देखेंगे कितनी रेखाएं होती हैं, तो टोटल 181 रेखाएं होती हैं। ठीक, और अगर इसको हम प्याज नुमा अगर स्लाइस टाइप काटे तो कितना हो जाएगा, अगर जैसे देखिए 3 रेखाएं, 1 2 3, तो कितनी स्लाइस होंगी, एक ये होगी, दूसरा एक ये होगी ना, तो 3 रेखा में 2 स्लाइस होगी, तो टोटल इसमें कितने स्लाइस बनेंगे, 180। ठीक, 180 बनेंगे। अब देखिए ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूर्ण वृत्त बनता है, दूसरा ये समांतर रेखाएं होती हैं, तीसरा समांतर रेखाएं होंगी तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक, और ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, चलिए यहीं पे बता देते हैं। ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए, तो अब क्या है, अगर यहाँ पे देखें
तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये 1 डिग्री होती है। ये 1 डिग्री मतलब ये होती है 60 नॉटिकल माइल। 60 नॉटिकल माइल ये कितनी होती है? 1 डिग्री होती है, जिसे हम बोलते हैं 60 नॉटिकल माइल। ठीक, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है? 1.85 के आसपास होता है। तो 60 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 111.13 के आसपास आता है। ठीक है, यानी कि अब सोच लीजिए 1 डिग्री के बीच में 111.13 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अगर हम बैठे बैठे यहाँ से, हमें कुछ भी याद नहीं है इस किताब में, हम बैठे बैठे यहाँ से उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी निकालना चाहें तो कितनी होगी? तो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसमें टोटल कितने हैं? 180 है। तो 180 स्लाइस बन रही है, तो 180 गुणे कितना है? 111.3। तो टोटल आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा लगभग 2014 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से देख लीजिएगा और इसे गूगल भी करके देख लीजिएगा, लगभग इतना ही के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए भारत का हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जो बड़ी लाइन है, जो खड़ी लाइन है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक कितना बताया था? हमने ऐसे बताया था 1 2 3 एंड 4 बताया था, इतना किलोमीटर है भारत का, बताया था ना, इतना किलोमीटर है। तो हमने वहां पे क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है। तो जो हमारा उस टाइम पे हमने बताया था कि यहाँ का लैटिट्यूड और यहाँ का लैटिट्यूड है, दोनों लैटिट्यूड को अगर अंतर करके और उसमें कितने से गुणा कर दें, हम उसमें 111.313 से गुणा करेंगे तो देखिएगा इसके बराबर आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। इसलिए हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दूरी को अपने आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए ये रहा पृथ्वी, चूंकि अपने धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हम आगे अभी बताएंगे इसी वीडियो में, तो इसीलिए थोड़ा वृत्त जो है ऐसे झुका हुआ दिख रहा है। ठीक, वो तो हमने वहां पे समझाने के लिए बता दिया था। तो ये रहा मेरा इक्वेटर। ठीक, और देखिए इसमें 20-20 डिग्री पे, इसमें इमेजिनरी लाइन है तो हम 20-20 डिग्री पे हमने इसमें खींचा है। तब देखिए ये जो 20 डिग्री पे कहीं भी देखेंगे, 20 डिग्री पे हर जगह ये दूरी बराबर होगी। ऐसे इसमें भी कहीं भी या इसकी दूरी, हर दूरी बराबर होगी। ठीक, अब अगर इसके बीच की दूरी हम निकालना चाहें तो बस वही करेंगे, 20 गुणे 111.13 जो आ जाएगा इतना किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया होगा शायद आप लोगों को। ठीक, अब देखिए इसी को थोड़ा 3D में समझ लीजिए। तो 3D में आपने देखिए 3D में समझे, 3D में देखिए हमने क्या किया, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री मांगना और 10-10 डिग्री पे इसने खींचा है, यहाँ पे 90 डिग्री। इस तरीके से आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी होने के चक्कर में जो हमारा विषुवत है वो क्या हो गया है, विषुवत शिफ्ट कर जाता है। अब शिफ्ट कैसे करता है अभी आगे बताएंगे। विषुवत शिफ्ट कर जाता है तो हमारा जो विषुवत है, ये विषुवत रेखा हमारा यहाँ पे था। अब चूंकि जब पृथ्वी शिफ्ट कर गई तो इसका विषुवत यानी कि इक्वेटर यहाँ से होके ये कितना हो गया, ये शिफ्ट कर गया। शिफ्ट कितना किया, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे शिफ्ट करेगा और इधर से ये शिफ्ट करेगा कितना, 23.5 डिग्री करेगा। चलिए यहीं बढ़ा देते हैं, 23.5 डिग्री शिफ्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जो फ्रेश इक्वेटर होगा वो हमारा ये होगा। तो इसलिए इक्वेटर हमारा ये है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये हमारी इक्वेटर है। ठीक, ये हमारी लाइन इक्वेटर है। ठीक है, और ये लाइन इक्वेटर होने के चक्कर में अब देखिए तो जो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब फिर जब ये इधर घुमा है तो अब यहाँ से अगर हम अब वो करें, वृत्त बनाए तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से वृत्त बनाए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो अब ये वाला जो है, इस वाले को, तो इस वाले को बोलते हैं, ठीक, ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, और यहाँ पे जो आता है, ठीक, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। ठीक, तो ये होता है कर्क रेखा और ये होता है मकर रेखा। सूर्य जो है अगर यहाँ पे है
ये पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे घूमती है और साल में एक चक्कर लगाती है पूरे सूर्य का। तो जब इसका सूर्य का अगर ऐसे 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 चक्कर लगा रही होगी, इधर आएगी फिर इधर आएगी फिर इधर आएगी इधर आएगी इधर आएगी, ऐसे चक्कर लगाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो शिफ्ट ये हमारा जो है ऐसे शिफ्ट करता जाएगा। ठीक, इक्वेटर वहीं पे रहेगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो शिफ्ट करता जाएगा। एक बार इधर करेगा फिर दूसरी बार इधर करेगा, तो साल भर में क्या होगा, ये 2 बार शिफ्ट करेगा, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, तो अब क्या है, पूरे साल भर में होने में ये 2 बार इसको कर्क रेखा को 2 बार टच करता है, और जब इधर जाएगा तो इस एरिया में जाड़ा पड़ेगा, और जब सूर्य इधर आएगा तो इस एरिया में जाड़ा पड़ेगा। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ कि अक्षांश के चलते इसमें टेम्परेचर भी वेरी करता है, और टेम्परेचर वेरी करने के चक्कर में टेम्परेचर चूंकि दाब के समानुपाती, इसमें दोनों में क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इससे क्या होता है कि अक्षांश के चलते टेम्परेचर और एंड प्रेशर दोनों वेरी करता है। ठीक है, तो अक्षांश से क्या क्या चीजें निकलती है, अक्षांश से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अक्षांश से टेम्परेचर निकाल सकते हैं, अक्षांश से प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि लैटिट्यूड से हमें डिस्टेंस भी पता चलता है, टेम्परेचर भी पता चलता है, प्रेशर भी पता चलता है। तो अभी आपने देखा, अब चूंकि अब मान लीजिए हम यहाँ पे हमने वही जो है हमने बताया था कि 23.5 डिग्री झुक जाती है। 23.5 डिग्री झुक जाने के चक्कर में जो हमारा अक्षांश, जो हमारा कर्क और मकर बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेटर झुक जाता है, और ये जब पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी जब क्या करती है, जब रोटेट करती है एक सन के, तो क्या है, टेम्परेचर वेरी करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए कर्क और मकर बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, तो लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइन होती है, जो भी खड़ी लाइन, उसमें क्या होता है, लैटिट्यूड जो थी वो पड़ी लाइन थी, लेटी हुई लाइन थी, और ये खड़ी लाइन जैसे आप देखते होंगे संतरा जो होता है, संतरे को जब हम काटते हैं तो संतरे का जो पीस होता है वो ऐसे ही निकलता है, एक ऐसे टाइप निकलता है। ठीक है, ऐसे टाइप का निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक, ये क्या होता है, संतरे का पीस ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड का निर्धारण कैसे होता है कि देखिए, जब पोल से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली 1-1 डिग्री पे जो भी रेखाएं होती हैं, ठीक है, अब यानी कि नॉर्थ पोल ले रहा और साउथ पोल ले रहा, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो भी रेखाएं हैं, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखाएं, ठीक, 1-1 डिग्री पे अगर वो आ रही हैं और यहाँ पे 1-1 डिग्री पे आके इनको मिला रही हैं, ठीक है, तो इन रेखाओं को ही बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, जैसे देखिए, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ठीक, और ये रहा हमारा साउथ पोल। तो यहाँ से अगर 1-1 डिग्री पे ये रेखाएं हैं, ठीक, ये रेखा आके इधर मिल रही है, साउथ पोल पे आके मिला रही है, ये रेखा आके साउथ पोल पे आके मिला रही है, तो इन रेखाओं को, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक, इन रेखाओं को हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब ये रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक, ये रेखाएं कितनी होती हैं, तो अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये पॉइंट है, ठीक, किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, या किसी सर्किल या किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे ऐसे करें तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और हर 1-1 डिग्री पे अगर लाइन खींचें, यहाँ पे 1-1 डिग्री पे लाइन खींचे तो कितनी लाइन खींची जाएंगी, तो 360 लाइन खींची जाएंगी। इसलिए जो लॉन्गिट्यूड होता है, इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 360 हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, 360 हो जाता है। अब दूसरी चीज प्रॉब्लम में होती है, चलिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, इधर हम बताते हैं। अब हमने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूड कितनी रेखाएं हैं,
360 रेखाएं हैं। अब मान लीजिए ये ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये रहा पॉइंट। अब यहाँ पे हमने एक एक डिग्री पे मान लीजिए खींच लिया, हमने एक एक डिग्री पे खींच लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे चलेगा, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे चल रहा है। अब क्या होगा, कोई बंदा यहाँ से काउंट किया, दूसरा बंदा यहाँ से काउंट करना शुरू कर देगा, तीसरा बंदा बोलेगा नहीं मैं यहाँ से काउंट करूंगा, चौथा बोलेगा नहीं मैं यहाँ से काउंट करूंगा। तो कहीं से काउंट करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि कहाँ से काउंट करें। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये निर्धारण हो रहा था, तो आपको पता होगा उस निर्धारण के समय पे क्या हुआ था, उस निर्धारण के समय पे अधिकतम देशों में किसका राज्य था, अधिकतम देशों के ऊपर ब्रिटेन का राज्य था। ठीक है, इंग्लैंड का राज्य था। तो इंग्लैंड का राज्य था उस टाइम पे जब निर्धारण हो रहा था, तो इंग्लैंड की लाइब्रेरी को ही मानक माना गया है। ठीक है, तो ये जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी है उसी को मानक माना गया है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए तो इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इसी को मानक माना गया है। और ये जो रेखाएं हैं, ठीक, यही रेखा को हमने एक मान लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक मान लिया है। ठीक, अब देखिए, तो जब यहाँ पे एक मान लिया है और इसके इधर हमने काउंट करना शुरू किया है, तो इसके इधर वाले को हमने ईस्ट बोला है। ठीक है, और एक एक डिग्री इधर कर देगा, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे एक एक डिग्री पे, तो उसको ईस्ट बोला है, और इस साइड वाले को वेस्ट बोला गया है। ठीक है, तो अब ये बताइए, इधर से जाएंगे तो या तो इधर से आए, इधर तक आके ये 360 हो जाएगा, तो सीधे इसकी जो पश्चिम साइड में, मतलब पीछे के साइड में अगर इसको देखें तो ये इधर वाला साइड है, ये इधर वाला साइड है, पीछे साइड में। तो पहली बात तो ये क्या है, जब हम यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। ठीक है, अर्धवृत्त होता है। अब देखिए, इसको हम बोले हैं, ये वाला जो लाइन है इसको बोले हैं हम यामोत्तर, मुख्य यामोत्तर, मुख्य यामोत्तर, यामोत्तर, या फिर प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मुख्य यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और पीछे वाले को हाफ मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक माना गया और पीछे वाला जो है 180 हो गया है। ठीक है, अगर पीछे जाएंगे, यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे तो 180 डिग्री पे सीधे पीछे वाला कितना होगा, अगर एक है तो पीछे वाला 180 हो जाएगा। तो इस साइड वाले एरिया को ईस्ट माना गया है और इस साइड वाले एरिया को वेस्ट माना गया है। तो अब कभी भी हम जब पृथ्वी पे देखेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा ईस्ट या वेस्ट। तो अब हमें मान लीजिए किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट का निर्धारण करना हो, ठीक है, इस पॉइंट का निर्धारण करना हो, तो हम ये पॉइंट इधर कितना है, मान लीजिए ये पॉइंट इधर है 1 2 3 4 5, चूंकि 10-10 डिग्री पे होगा, फिर भी हम बता रहे हैं कि कैसे मानते, कैसे 1 2 3 4 5, मान लीजिए इधर है तो हम बोलेंगे 5 डिग्री कितना होगा, ईस्ट में होगा। और ये अगर मान लीजिए इक्वेटर से 10 डिग्री है तो 10 डिग्री नॉर्थ, तो इसका ये हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री ईस्ट में ये कोई पॉइंट है। समझ में आया? तो ऐसे ही इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ऐसे ही इसका निर्धारण करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये होता है मुख्य यामोत्तर, और इसके इधर देखते हैं ईस्ट, इसके इधर करते हैं वेस्ट। ठीक, अब दूसरी चीजें आ जाती है कि इसका क्या फायदा होता है, तो हमने अभी बता दिया कि इसका मैप पढ़ने में फायदा होता है। दूसरा, ये क्या होता है, ये अर्धवृत्त होता है। ठीक है, अर्धवृत्त होता है। ठीक, क्योंकि हमें एक पॉइंट से इस पॉइंट को जस्ट मिला रहे हैं, तो पीछे वाला भी तो मिला रहा होगा, तो ये आधा वृत्त बनता है। और ये रेखाएं, देखिए, ये रेखाएं कहीं भी समानांतर नहीं है। देखिए, ये रेखा यहाँ पे छोटी है, ये रेखा बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ पे यही रेखा छोटी हो गई। ठीक है, तो ये रेखाएं जहाँ पे अर्धवृत्त है, यानी कि जो इक्वेटर भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे ये रेखा दो लॉन्गिट्यूड के बीच में या दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे अधिक होती है, और इधर आगे दूरी सबसे कम हो जाती है, ध्रुवों पे दूरी सबसे कम हो जाती है। तो अगर अर्धवृत्त मतलब या भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो इसके बीच की दूरी भी लगभग, ठीक, कितना होता है,
60 नॉटिकल माइल होता है। ये दूरी कितनी होती है? 111.32 के आसपास होती है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर कोई इस जगह से लेके इस जगह के बीच की दूरी निकालनी हो तो लगभग हम निकाल देंगे, लेकिन यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इधर के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमें फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दो यहाँ पे दो क्या बोलते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी कुछ और होगी, यहाँ पे दो देशांतर के बीच की दूरी कुछ और है, और यहाँ पे दो देशांतर के बीच की दूरी कुछ और है। तो इसलिए इससे जनरली हम उतना निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि पूर्व साइड में कितना दूर है। हाँ, इससे एक चीज का फायदा जरूर होता है कि इससे वो हम ये निकाल सकते हैं कि टाइम का कैलकुलेशन इससे करते हैं। इससे टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो देखिए, पृथ्वी क्या करती है अपने धुरी पे, मान लीजिए ये धुरी है अभी जस्ट ऊपर, हाँ यही है, ये है पृथ्वी की धुरी, इसको नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोलते हैं। अब ये धुरी है, अब इस धुरी पे पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगाती है अपने धुरी पे। क्या करती है? चक्कर लगाती है। कितनी देर में? 24 घंटे में। कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है। ठीक, अब इसी चीज को देख लीजिए यहाँ पे। अब मान लीजिए पृथ्वी, यही पृथ्वी है, पृथ्वी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक, एक चक्कर में मतलब कितना हुआ? एक चक्कर में कितना हो गया? 360 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया तो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी यहाँ पे फिर आने में 24 घंटा लग जाएगा। तो 24 घंटे मतलब कि 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 360 डिग्री। अब इसको उल्टा करें तो 360 डिग्री इक्वल टू हो गया 24 घंटा, यानी कि 24 गुणे 60 मिनट। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 24 गुणे 60 गुणे 360, यहाँ पे हो जाएगा 6 छक 36 और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू सॉरी ऐसे कर देते हैं सबसे अच्छा, तो 1 घंटा, हाँ 4 मिनट हो जाएगा। 6 से चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मिनट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट। अब इस तरीके से हमारा क्या मिला? देखिए अभी नहीं समझ में आ जाएगा तो यहाँ से करते हैं। 360 डिग्री इक्वल टू 24 घंटा, 24 घंटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 गुणे 60 मिनट। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 गुणे 60 अपन 36, 6 चौको क्या हुआ? 4 मिनट हुआ। ठीक, तो 4 मिनट हो गया। तो अब क्या है कि हमें 1 डिग्री के बीच में, मतलब कि अगर यहाँ पे जितना टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे उतना टाइम होने में कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। इस हिसाब से अगर इसका उल्टा सोचें कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 5:04 हो रहा होगा, 5:04 हो रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना होगा? 8 मिनट हो रहा होगा अगर ये 1-1 डिग्री का कोण है तो अब देखिए इस हिसाब से यहीं पे देख लें क्या? यहाँ पे भारत भी है, नहीं भारत यहाँ पे नहीं है, पीछे साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जब हम यहाँ से मुख्य यामोत्तर यानी कि मुख्य यामोत्तर से जब हम आगे बढ़ते हैं इधर तो प्लस में चलते हैं, और मुख्य यामोत्तर से पीछे जाते हैं तो माइनस में चलते हैं। तो अगर 1 डिग्री बढ़ेंगे तो हो जाएगा +4 मिनट। ठीक, और इधर जाएंगे 1 डिग्री तो हो जाएगा -4 मिनट। ठीक, तो अब हमारा जो भारत है उसका मानक कहाँ से करते हैं? 82.5 डिग्री से करते हैं, मतलब 82.5 से करते हैं। तो 82.5 से करते हैं, भारत का मानक समय लिखते हैं। ठीक है, और इस मुख्य यामोत्तर को हम GMT बोलते हैं या UTC बोलते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोल टाइम होता है, भले ही उसका
नाम लिखते हैं यूटीसी। तो अब क्या है, जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 बजा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 82.5 डिग्री को अगर हम करेंगे 82.5 को, तो क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा 82 गुणे 4, और इसका हो जाएगा +2, आधा डिग्री का हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 बटे 32, ठीक, +2 हो जाएगा 330 मिनट, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक। तो 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका मतलब अगर जीएमटी पे 12 बज रहा होगा, तो भारत में जीएमटी यानी कि इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा होगा, तो भारत में 12:05 यानी कि 17 बज रहा होगा, 17:30 बजा होगा, ठीक ना, उस टाइम पे। तो इससे क्या होता है, यानी कि हमें देशांतर रेखाओं से क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो देशांतर रेखाओं से हमें समय पता चलता है, ठीक है, टाइम और डेट का कैलकुलेशन होता है। अब देखिए, जो हमने अभी आपको पढ़ाया मुख्य यामोत्तर, यही जो पढ़ाया था मुख्य यामोत्तर, अब क्या है, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, तो इस लाइन को हम मुख्य यामोत्तर को टाइम लाइन भी कहते हैं। और यहाँ से 180 डिग्री पीछे चले जाइए, 180 डिग्री पीछे चले जाएंगे तो 18 चौक को 72 होता है, ठीक ना, 18 चौक को 72 होता है ना। तो अब पीछे जाएंगे तो 720 मिनट, 720 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 12 घंटे। तो 12 घंटे पीछे चले जाएंगे, तो ये जो पीछे वाली लाइन है 180 डिग्री, 180 डिग्री वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं डेट लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को बोलते हैं टाइम लाइन और उस लाइन को बोलते हैं डेट लाइन, ठीक है। तो एक ये भी चीज पूछता है कि टाइम लाइन और डेट लाइन क्या होता है, ठीक है। तो पीछे वाली लाइन पे जाके डेट चेंज हो जाता है और आगे वाली लाइन पे टाइम चेंज हो जाता है। अब देखिए, अब इन दोनों का मिला जुला रूप है, जैसे ये देखिए, ये हमारा है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा है प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से किसका निर्धारण कर रहा है, ये 10-10 डिग्री पे खींचा गया है, क्योंकि 1-1 डिग्री पे खींचेंगे तो काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, हम समझा नहीं पाएंगे। तो देखिए 10 डिग्री पे खींचा हुआ है, तो क्या है, अब आप समझ गए होंगे ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, और ये कभी भी बराबर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस कभी बराबर नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, ये रहा हमारा क्या, ये हमारा रहा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर देखिए, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है, ठीक है, कहीं भी देखिए, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, तो डिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड है, उनके दो बीच में पैरेलल नहीं होता है, जबकि लैटिट्यूड में पैरेलल होता है, ठीक है। लैटिट्यूड पूर्ण वृत्त होता है, लॉन्गिट्यूड अर्धवृत्त होता है, ठीक ना, हाफ सर्किल होता है, ये फुल सर्किल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इक्वेटर रहा, और ये दोनों पैरेलल मेरिडियंस, इनको क्या बोलते हैं, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मुख्य, ये जो प्राइम मेरिडियन, उसको किसको बोलते हैं, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो जीएमटी वाले को होता है, जहां से काउंटिंग करते हैं। तो अब देखिए, अब क्या है, अब यही पॉइंट है। अब मान लीजिए इसको हमें दिखाना है तो कितना होगा, अब सिंपल सी चीज देखिए, ये कितना है, ये हमारा है, ये कितना है, ये 0 है, 0 है। तो 0 से लैटिट्यूड चलेंगे तो कितना है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, तो 40 डिग्री कितना ऊपर, नॉर्थ। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 40 डिग्री नॉर्थ। अब ये समझिएगा, ठीक, 40 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब देखिए, ये क्या है, हमने बताया था कि इस साइड में चलेंगे तो ईस्ट होगा और इस साइड में चलेंगे तो वेस्ट होगा, हमने बताया था। अब ये कितना वेस्ट में चल रहा है, तो देखिए 10, 20 और 30, यही लाइन है ना, हाँ यही लाइन है। ये लाइन कहाँ पे है, देखिए, तो क्या है, ये 30 डिग्री किधर है, वेस्ट में है, तो 30 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कितना हो गया, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट, ये उस पॉइंट का क्या हो गया,
पॉइंट हो गया, उस जगह का पॉइंट हो गया कि मतलब इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना है। ठीक है, इस तरीके से हम नक्शे में भी दिखा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, उस चीज को हम नक्शे में भी दिखा सकते हैं। अब जैसे नक्शा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है 0 और ये 0 से इधर जा रहा है, ये है 10 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब जैसे भारत यहाँ पे है, देखिए भारत यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे, अब देखिए ये वाला है, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 70 डिग्री, आपको दिख नहीं रहा होगा, 70 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और यहाँ तो 70 डिग्री ईस्ट से लेके इधर 90 तक है ना, हमने आपको बताया था 70 डिग्री ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट। ठीक, तो अब अगर भारत का यही पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यही पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, तो भारत देखिए लगभग यहाँ के बीच में फैला है। ठीक है, तो अब अंदाजा लगाएंगे, अब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक फैला है, देखिए अंदाजा लगाएंगे तो क्या है, ये लिखा है 70 के आसपास, ठीक, और ये लिखा है 100, तो लगभग देखिए, अब चूंकि जूम करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या है, भारत जो है किधर है, ईस्ट में है, देख रहे हैं, ईस्ट में है, ईस्ट में है ना, कितना ईस्ट में है, तो 70 से लेकर 100 ईस्ट में, मतलब कि जो भारत का विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, मतलब कि 70 ईस्ट से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। अब भारत में कोई भी पॉइंट है, या यही है कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का निर्धारण करना, इस पॉइंट का निर्धारण करना, मान लीजिए इस पॉइंट का निर्धारण करना, ठीक है, इस पॉइंट का निर्धारण करना, इस पॉइंट का निर्धारण क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है कितना है, 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री हो जाएगा ईस्ट, और ये पॉइंट जो है इक्वेटर जो है, इक्वेटर ये रहा इक्वेटर, ये इक्वेटर वाली लाइन है। ठीक है, इक्वेटर से कितना है, 10 10 20, ठीक है, 20 डिग्री ऊपर है, तो ऊपर है यानी कि नॉर्थ हो, तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का निर्धारण क्या हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री ईस्ट, इसका पॉइंट का निर्धारण हो जाएगा। अब जैसे अभी अमेरिका में मान लीजिए कनाडा वाला लाइन है, कनाडा वाला लाइन में इस पॉइंट का निर्धारण करना, तो कितना लिखा है, ये लिखा है 60 40 60, ये लिखा है 60, अब ये 60 डिग्री वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड में है। ठीक है, मुख्य आमूत्र कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सॉरी, ये है ना इंग्लैंड, मुख्य आमूत्र कहाँ है, यहाँ, तो इस साइड में देखिए कितना है, 140 डिग्री वेस्ट, तो 140 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरा, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर कितना है, अब भूमध्य रेखा से ऊपर देखेंगे 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में। ठीक है, तो अब कनाडा में ये जो पॉइंट है, इसका निर्धारण कितना हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 140 डिग्री वेस्ट तक। अब उस चीज को इसमें भी देख सकते हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में ही है या कहीं भी, अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, जूम करने पे चुकी दिख नहीं पा रहा है, लेकिन जूम करके दिखाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला चलते हैं। तो हमने अभी आपको ये बता दिया, हमने ये भी बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, इस चीज को यहाँ पे देखिए। देखिए, तो अब क्या है कि जब पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री झुकाव है, 23.5 डिग्री झुकाव होने के चक्कर में जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। अब इक्वेटर अगर 23.5 डिग्री पृथ्वी झुक जाएगी तो इक्वेटर ये हो जाएगा, अब इक्वेटर ये हो गया, तो हमारा जो मेन इक्वेटर है ये है। अब चूंकि पृथ्वी ऐसे यहाँ से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, और साथ में ऐसे चक्कर भी लगा रही है, साथ में चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ऐसे चक्कर भी लगा रही है, तो अपनी जगह पे तो ऐसे घूम ही रही है, तो इस चक्कर लगाने के चक्कर में, ठीक है, तो जो सन है, सन मान लीजिए ये यहाँ पे सन हो जाएगा, पृथ्वी इधर हो जाएगी, तो अब क्या है, पृथ्वी जब यहाँ पे आएगी तो इक्वेटर खिसक के इधर हो जाएगा, यहाँ पे आएगी तो इक्वेटर खिसक के इधर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर नहीं खिसकता है, चूंकि सन की लाइट इक्वेटर पे ना पड़ के सन की लाइट इधर पड़ेगी, और जब इधर आ जाएगा सन की लाइट यहाँ पे पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, इक्वेटर के ऊपर जो लाइट है, ये इक्वेटर पे ना पड़ के लाइट का फ्लक्चुएशन होता रहता है, लाइट यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी करती रहती है, ऐसे ही लाइट यहाँ से यहाँ के बीच में
वैरी करती रहती है। ठीक है, तो इस वैरी होने के चक्कर में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, हमेशा प्रकाश या जो उष्मा है इसी बीच में ज्यादा बना रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक ना। और इस वाले एरिया में कभी भी प्रकाश नहीं जाता, इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे हमेशा शीत रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत। ठीक है, और इस वाले एरिया में चूंकि गर्मी इधर इधर ठंडे होते हैं, इन दोनों के बीच का एरिया जो होता है वो शीत धन उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण हो जाता है ए भी, और ए भी हो जाता है शीतोष्ण। ठीक, समझ में आया। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, इतना तो समझ लिया, डिलीट करते हैं ताकि समझ आ सके। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, 23.5 डिग्री झुके होने के चक्कर में, ठीक है, अब पृथ्वी इधर से इस वाले से 23.5 डिग्री झुकी है, तो अब कितना हो गया, 65.5 डिग्री झुक गई। 23.5 डिग्री झुकने में से तो इधर से कितना हो गया, 65.5 डिग्री ये झुक गई। ठीक, ये हो गया कितना, क्योंकि ये 23.5 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, 65.5 हो गया। तो ये जो नॉर्थ पोल है, क्या हुआ, नॉर्थ पोल पहले कहाँ होना चाहिए था, नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए था, नॉर्थ पोल खिसक गया यहाँ, और साउथ पोल खिसक गया यहाँ। तो नॉर्थ पोल खिसकने से, साउथ पोल खिसकने से क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त बन जा रहा है। ठीक, और ये जो हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये वाला जो बन जा रहा है, ये एक जो वृत्त है, तो इधर इस वृत्त को और इस वृत्त को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक, और इस वृत्त को बोलते हैं अंटार्कटिक। इस वाले सर्किल को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। इसलिए नीचे वाला एरिया जो होता है अंटार्कटिका बोलते हैं, और आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, ये काफी शीतोष्ण होता है। अब उसी चीज को देखिए, यहाँ पे थोड़ा इमेजन से समझाया गया है कि जो सन है, सन यहाँ पे है, सन की जो लाइट पड़ती है वो डायरेक्टली इस एरिया में ज्यादा पड़ती है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, मोस्टली डायरेक्टेड होती है सन की लाइट, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर से एसी के बीच में वेरी करती रहती है। यहाँ पे लाइट कम पड़ती है, और यहाँ पे लाइट तो एकदम 9 के बराबर पड़ती है, यहाँ पे लाइट एकदम 9 के बराबर पड़ती है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधी हो जाता है, और इस वाले एरिया में शीत कटिबंधी, और ये वाला उष्ण कटिबंधी हो गया।